ठीक है, तो देखो आज हम प्लूटो के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लूटो हमने ऐसे तो पहले पढ़ाया है आपको, हर्शल, नेपच्यून, प्लूटो तीनों के बारे में। थोड़ा सा वापस उसको याद कर लेंगे। प्लूटो एक ऐसा ग्रह है जो बहुत लंबे समय तक एक राशि में रहता है। प्लूटो को एक राशि में कम से कम 180 साल लगते हैं एक पूरा राउंड 12 राशि का घूमने में। प्लूटो को पूरा 12 राशि का मतलब अगर वो मेष में है तो दोबारा वो मेष में आए, जब भी आए उसको 180 साल लगेंगे। पता ही है आपको, मालूम है? प्लूटो का एक रोटेशन 180 साल का होता है। अब स्पेसिफिकली धन राशि, अब हम थोड़ा सा धन राशि के ऊपर फोकस करें। जब वो 180 साल में पूरा एक रोटेशन घूमेगा तो नेचुरली कि वो धन राशि को हर 90 साल बाद या तो देखेगा या उसमें स्थित होगा, है ना? वो हर 90 साल के बाद या तो वो धन राशि में स्थित होगा या तो वो धन राशि को देखेगा। हाँ या ना? मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो मैडम, आपका आवाज बंद हो रहा है। अभी आ रही है कि अभी नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है मैडम। अभी नहीं आ रही है। आपने शुरुआत एक राशि में कितने साल रहते? हाँ, मैं फिर से बोलूं, आवाज आ रही है ना? अभी आ रही है मैडम। हाँ। प्लूटो एक राशि में उसको 15 से 17 साल लगेगा। प्लूटो को एक राशि में 15 से 17 साल लगते हैं, क्योंकि ये प्लूटो सबसे स्लो ग्रह है, गति में सबसे स्लो। हमारे जितने भी बाकी सारा जो अभी 12 ग्रह है जो हम जानते हैं कि जो सूर्य के आसपास मूविंग करते, घूमते हैं, उसमें से प्लूटो एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा समय 15 से 17 साल वक्री मार्गी एक राशि से बाहर निकल। आप लोग ये सोचो, देखो मैं मेरी बात कर रही हूँ, मेरी कुंडली में सिंह राशि में प्लूटो था जब मेरा जन्म हुआ। जब मेरा जन्म हुआ तब प्लूटो सिंह राशि में था। अभी प्लूटो कौन सी राशि में है? धन में है ना? अभी प्लूटो धन राशि में। कितनी राशि ट्रांजिट हुआ? 6, 7, 8, 9, 4 राशि ट्रांजिट हुआ ना? 4 राशि ट्रांजिट हुआ तो मेरे 15 चौका 60 साल आसपास मेरी उम्र होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? एक राशि में अगर प्लूटो 15 साल करीब रहेगा, 14-15 साल करीब हम मानेंगे, तो अभी तो वो धन राशि छोड़ेगा, तो मेरी कुंडली में वो प्लूटो एंड में ही होगा, है ना? सी में एंड में ही होगा, तो वो अभी बाहर निकलेगा। कहने का मेरा इतना ही तात्पर्य है कि आप अपनी एज में भी अपनी कुंडली के हिसाब से यही चीज ढूंढ सकते हो, क्योंकि प्लूटो 15 राशि साल बाद एक राशि ट्रांजिट होगा, तो आप किसी भी व्यक्ति की एज उस हिसाब से निकाल सकते। अब जैसे मेरे बच्चों में कितना डिफरेंट है, उस हिसाब से मैं प्लूटो से गिनती गिनूं ना तो पता चल जाएगा कि ये 30 साल के बाद वो धन में से निकल के तुला में गया होगा। तो अगर मुझे 30 साल के बाद, मेरी 30 साल की उम्र में मुझे अगर पहला बच्चा हुआ है तो उसका प्लूटो 100% तुला में होना चाहिए। कैलकुलेशन समझ में आ रही है ना मेरी? अब ये 15 साल तक एक ही राशि में रहता है, तो 15 साल उसमें वक्री मार्गी सब गति आ गई उसकी, वक्री भी आ गई, मार्गी भी आ गई। अब अगर हम ये इसका कैलकुलेशन करें कि उसको धन राशि में जाते हुए, धन राशि में स्पेसिफाई धन राशि क्यों मालूम है? प्लूटो हमने पढ़ा है अग्नि तत्व का ग्रह है, बिल्कुल स्फोटक है। स्फोटक अगर प्लूटो वाली व्यक्ति होगी, प्लूटो प्रधान, जिसका लग्न में प्लूटो है, जिसका 10th हाउस में प्लूटो है, आप वो देखोगे, वो उसकी मार फाड़, बात बात में हाथ चलाना, बात बात में मारामारी करना,
कोई चीज उठा के फेंकना, ये सारी चीज उसमें दिखाई देती है। प्लूटो प्रधान व्यक्ति में गुस्सा बहुत होता है। प्लूटो प्रधान मतलब जो लग्न से प्लूटो संबंधित है या फिर नवांश से प्लूटो संबंधित है लग्न के, या तो आपके लग्नेश के साथ प्लूटो का संबंध हो रहा है, तो आपको समझना है कि ये व्यक्ति प्लूटो प्रधान है और प्लूटो प्रधान होने के कारण उसकी गुस्सैल प्रकृति और ये सब चीज होगी। तो प्लूटो खुद अग्नि तत्व का ग्रह, स्फोटक ग्रह, और अगर यही प्लूटो अग्नि तत्व की चर राशि में या द्विस्वभाव राशि में आ जाए, आप समझ रहे हैं, या मेष में आ जाए या धन में आ जाए, स्थिर की बात मैं नहीं करूंगी, चर और द्विस्वभाव जरूर, क्योंकि दोनों में चर ही चर है, द्वि में भी चर होता है। तो स्पेसिफाई द्विस्वभाव राशि को जब प्लूटो देखेगा या प्लूटो रहेगा, दोनों देखेगा कब, जब वो मिथुन में होगा, और वो राशि में रहेगा कब, जब वो धन में आएगा। तो धन में प्लूटो का आना कम से कम 10 से 12 साल, 13 से 15 साल तो वो रहेगा ही रहेगा। पिछले 13 से 15 साल से प्लूटो धन में है। आप जितना भी देखोगे ना, पिछले 15 साल के बाद 13-14 साल से जितने भी बच्चे का जन्म हुआ है ना, सबका प्लूटो धन राशि में है। आपको अब मैं एक इक्वेशन दे रही हूं जो बहुत पहले ये मैसेज बहुत घुमा है कि बराबर 1720 उसमें भी फ्लू का ऐसे ही अटैक हुआ था, फ्लू का प्रकोप हुआ था, और तब भी कम से कम 10 लाख लोग मर गए थे। उसके बाद 1820 में भी हुआ, तब न्यूमोनिया हुआ। उसके बाद 1920 में भी हुआ, और ये 2020 में भी हुआ। ऐसे हर 100 साल के बाद एक बड़ी बीमारी आती है जिसमें कम से कम 10 लाख मिनिमम लोग मरते हैं। ये हिस्ट्री है, ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है। आगे भी आपको समझना, 2120 में ये आएगा ही आएगा। और सिर्फ 2120 ऐसा नहीं सोचो, आगे के 2 साल भी और पीछे के 2 साल भी। क्यों पता है? हर 90 साल के बाद प्लूटो धन में जाएगा या दिखेगा, बराबर 180 साल का उसका रोटेशन है। अभी अगर वो धन में है तो अब मिथुन में जाते हुए 90 साल लगेंगे। 90 साल में वो मिथुन में पहुंच जाएगा। वो भी द्विस्वभाव राशि, जैसे धन द्विस्वभाव है, मिथुन भी द्विस्वभाव राशि। अब द्विस्वभाव राशि में प्लूटो जैसा ग्रह जाएगा तो वापस वो धन को दिखेगा। तो ये पेंडेमिक बीमारी उसको लानी ही लानी है। ऐसी बड़ी बीमारी, ऐसे बड़े लोगों का मरना, ऐसे स्फोटक मरना। प्लेग हुआ था, आपको याद हो तो, ये 1920 में प्लेग हुआ था। बहुत लोग मरे हैं, बहुत लोग उसमें प्लेग के वक्त। और वो एक दो साल नहीं, कम से कम 5-10 साल तक चला। मरकी भी हुई, प्लेग भी हुआ, बहुत कुछ हुआ था तब। ये 1920 की ही मैं बात कर रही हूं। ये तो अभी 2020 चल रहा है। 1920 में प्लेग आया हुआ था, और एक अभी घर से मरा नहीं, लोग लेके गए नहीं, चूहे के काटने से होता था तब। आप अगर आपको पता हो तो, याद हो तो, किसी से पूछा हो तो आपको मालूम पड़ेगा। उस टाइम मेरे मम्मी और नानी बताते थे, क्योंकि नाना और मम्मी के भाई सब उसी में ही एक्सपायर हो गए थे। सुबह बेटा मर गया, और शाम को ही उसको अभी जाके स्मशान जाके अग्निदाह देकर आए, और फादर एक्सपायर हो गए। ऐसे हुआ था, वो तब की बात है, वो 1920 की बात। समझना है हमको कि ऐसे अगर हर 90 साल बाद प्लूटो का धन को देखना या धन में एंट्री लेना, और हर 90 साल बाद ऐसी बड़ी बीमारी का आना जिसमें लाखों लोग मर रहे हैं, तो प्लूटो का वर्गोत्तम होना ही सबसे अधिक गंभीर समस्या का विषय है।
और वो भी ऐसी द्विस्वभाव राशि में। यही चीज वापस रिपीट हुई है, चौथी बार हुआ ये। 1700 में, 1800 में, 1900 में और 2000 में, 1600 में हुआ होगा शायद, पता नहीं। 400 साल पहले की बात किसी को याद नहीं होगी, या तब ऐसे नोटिफिकेशन नहीं होता होगा, मे बी नोटिफिकेशन नहीं होता होगा, मैं समझ रही हूं। तो ऐसे तरीके से जिस प्रकार से ये ग्रह का, प्लूटो का भ्रमण जा रहा है, वो जब तक वर्गोत्तम रहेगा, तब तक उसकी आड़ असर हमें ऐसी ही रूप में मिलेगी, ऐसे ही रूप में मिलेगी। तो 1.5 साल से तो वर्गोत्तम चल ही रहा था। धन की जब लास्ट डिग्री में आया तब उसको 1.5 साल हो चुका है, और बाकी के अभी भी 1 साल तक वो वक्री मार्गी वो मकर में जाने के बाद वापस धन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो पंचांग में चेक करना पड़ेगा। मैंने किया नहीं है, अगर किसी के पास पंचांग हो तो उसको आप देख ले। 5 साल का पंचांग है, मालूम पड़ जाएगा आपको वो कब चेंज हो रहा है। लेकिन 6 महीने तक तो है ही नहीं, वो तो मुझे पता है। अभी भी 6 महीने तक प्लूटो वर्गोत्तम ही रहेगा, वो वर्गोत्तम ही रहेगा। तो ये कोई राहु की वजह से तो हुआ ही नहीं है। और हो क्या रहा है देखो, फ्लू, उसके बाद न्यूमोनिया, और अब की बार ये कोरोना, ये सारी चीजें आप देखोगे ना, सांस ही बंद हो रही है लोगों की, लंग्स ही इफेक्ट में आ रहा है। तो मरकी में भी वही हुआ होगा जब प्लेग हुआ होगा। आपके शरीर में उसके जम्स आने के बाद 24 घंटे में वो आपके फेफड़े और लंग्स को और हार्ट को ही कैप्चर कर लेता है। क्योंकि सरवाइव होने के लिए ऑर्गन, ब्रीदिंग के लिए ऑर्गन हमको चाहिए ही चाहिए, ऑर्गन की मजबूती चाहिए हमें ब्रीदिंग के लिए। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके हाथ में 3 और 9 2 राशि है। राशि नंबर 3 हमारे लंग्स ही आएंगे ना। अगर वो धन में बैठा है तो मिथुन को देखेगा, अगर वो मिथुन में बैठा है तो भी लंग्स, अगर वो धन में बैठा है तो भी लंग्स को देख रहा है। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? देख रहा है ना। अगर वो मिथुन में बैठा है तो भी लंग्स के ऊपर ही उसकी असर हो रही है, और अगर वो धन में बैठा है तो भी वो मिथुन को, लंग्स को ही देख रहा है। अच्छा, अभी वो धन में भी है तो धन के भी आप ऑर्गन देखो, धन राशि के भी ऑर्गन देखो। धन राशि में आपको आपकी किडनी आएगी, आपकी किडनी का पोर्शन आएगा ही आएगा। धन राशि में आएगा या नहीं? ये थोड़ा आवाज किसके यहाँ आ रहा है? आवाज बंद कर दो। हाँ बस, थैंक यू। धन राशि में और मिथुन राशि में, दोनों राशि में लंग्स इफेक्ट होंगे ही होंगे। तो जो भी हो, जो हर 90 साल या 100 साल के बाद जो भी बड़ा रोग आ रहा है, ये रोग को आपकी लंग्स और आपकी सांस लेने की सिस्टम को ही अटैक करना है, उसको कुछ और अटैक करना ही नहीं है। आपको कोरोना या फ्लू, इन्फ्लुएंजा या न्यूमोनिया, ये तीनों के सिम्टम्स सिमिलर ही मिलेंगे। 1720 ईस्वी सन में फ्लू आया था, उसमें भी सब लंग्स और वही डैमेज हो रहा था। इंसान को ऑक्सीजन ही चढ़ाना पड़ता था, मास्क पहन के ही घूमना पड़ता था। उसके बाद जो 1820 में जो न्यूमोनिया का जो हमें अटैक आया, न्यूमोनिया का के ऊपर ही रोग पेंडेमिक फेस हुआ, उस वक्त भी न्यूमोनिया भी तो आपका लंग्स ही तो पकड़ता है, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को ही डिस्टर्ब करता है न्यूमोनिया भी।
और अब जो पोर्शन आ रहा है हमारे, वो भी न्यूमोनिया। आप देखो तो इसको शायद डबल न्यूमोनिया कह सकते हो, बस कह सकते हैं। हाँ यस यस, हाँ, आप इसको यही है। बस, पर आप इसको डबल न्यूमोनिया इसीलिए हम कह सकते हैं क्योंकि न्यूमोनिया से तो फिर भी आप उठ सकते थे, आप खड़े हो सकते थे। इसमें लंग्स एक बार कैप्चर, मैंने देखो हॉस्पिटलों में और जो जो ट्रीटमेंट लेकर आए हैं ना, मैंने उन सबसे पूछा है, एक चीज का ध्यान रखना है कि जिनको भी इसमें लंग्स डैमेज होते हैं या जो भी आईसीयू में ऑक्सीजन में होते हैं, उन सबको स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं और साथ में दवाई दी जाती है ताकि वो दवाई आपके ऊपर असर कर पाए। और अगर वो दवा असर नहीं करेगी तो जाहिर है कि लंग्स ज्यादा बिगड़ेंगे। तो वो लोग जो भी इंजेक्शन देते होंगे, जो दवाई देते होंगे, वो आपको एक प्रकार का स्टेरॉइड देने के बाद ही दवाई दे पाएंगे, क्योंकि जब तक आपको स्टेरॉइड नहीं दिया जाएगा, आप जो दवाई खा रहे हैं वो दवाई आपके लंग्स में जो अंदर जो जर्म्स पड़े हैं ना कोरोना के, उससे फाइट नहीं कर पाएंगे। आपकी पूरी सिस्टम को उनको स्टेरॉइड देके एक्टिवेट करना ही पड़ता है, क्योंकि इसकी दवाई तो ढूंढी नहीं गई अभी तक। तो अभी तक इसकी दवाई नहीं ढूंढी गई। अगर ये टाइम रनिंग में आ जाए तो आप वापस आ जाना। हाँ, हम लोग बैठेंगे 11:45 तक, ठीक है? जरूर डिस्कस है, मेडिकल ही हो रहा है, आपका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हो रहा है, बहुत पावरफुल हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। सब्जेक्ट तो वही चल रहा है ना, मेरा रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, जो जिनको चाहिए वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है? ठीक है, आप ये बंद हो जाए तो वापस जरूर आ जाना। यहां हमें ये समझना है कि हमारा वो जो ये जो खाली धन की बात नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगा समझो आप। अब ये प्लूटो धन को छोड़ के मकर में जाएगा, मकर में भी वो वर्गोत्तम रहेगा 3 डिग्री 20 कला तक, और वो 3 डिग्री 20 कला मतलब कम से कम 1 साल, कम से कम 1 साल और मकर में जाएगा, तब उसके बराबर 10वें भाव में हर्षल मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो प्लूटो के 10th हाउस में हर्षल आ गया। अब ये जैसे मकर में जाएगा ना, वैसे वहां से बराबर उसके 10th हाउस में 10वें भाव में हर्षल बैठा हुआ मिलेगा। इससे क्या होगा मालूम है? इससे किसी भी ग्रह के 10वें स्थान में जो ग्रह रहता है वो बहुत पावरफुली उस पे कमांड करता है। हमारे 10th हाउस में अगर गुरु है और बलवान है तो आपको गुरु से रिलेटेड सारी रिजल्ट, सारे फल, आपका नॉलेज, आपका विजडम, आपका बैंक बैलेंस और आपकी म्यूचुअल जो भी फंड है वो सारा बढ़ा देगा वो, जिसके भी 10th हाउस में गुरु है या लग्न से 10वें में गुरु है। मेरा लग्न से 10वें में गुरु है ही, मेरा लग्न से 10वें भाव में गुरु है, चंद्र से भी 10वें में गुरु है क्योंकि लग्नेश ही चंद्र है। तो लग्नेश और चंद्र दोनों के 10वें में अगर गुरु आ गया तो पढ़ाना तो प्लेनेट को मेरे को एवरीडे पढ़ाने के लिए तो क्लास देना है ना। ये कौन, प्लीज प्लीज किसका बंद करो, प्लीज वॉइस बंद करो। ठीक है, मुझे ही बंद करना है, मैं बेकार में चिल्ला रही हूँ। ठीक है, तो जिस प्रकार से 10th हाउस में आपको ये हर्षल मिलेगा ना, तो आपको ये समझना ही समझना है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, बस मेरे हिसाब से तो आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये प्लूटो के ऊपर हर्षल का कमांड बढ़ जाएगा और प्लूटो वर्गोत्तम और ऊपर से 10वें में हर्षल। आप सोच लो ये चीज अभी भी क्यों थमी नहीं है।
आपको ये लग रहा होगा, आप सब फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कि ये चीज तो पहले से भी 10 गुना इसकी मात्रा बढ़ गई है। हाँ, वो ऐसा हम कह सकते हैं कि हम थोड़ा अलर्ट हो गए हैं, हम थोड़े खान पान में पहले से ही अपनी थोड़ी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने लग गए हैं, इसीलिए डेथ रेट घटा, क्योंकि रोग की कंडीशन मालूम पड़ गई। इसको कैसे शुरुआत से रोकना है वो हमें पता चल गया है। बस आप समझ रहे मेरी बात। लेकिन जो पहले 1000 होते थे दिन के, आज 1 लाख तक ये आंकड़ा पहुंच गया। पहले सिर्फ ऐसे 25, 50, 100 का आंकड़ा आता था मरने का, आज 1100 दिन के मर रहे हैं, वो भी खाली इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में तो मालूम ही नहीं कितने। हमें इसकी इंटेंसिटी को समझना है एज अ प्लेनेट, एज अ एस्ट्रोलॉजर। आपको ये जानना है। अगर कोई पूछेगा कि ये हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ये बदलेगा, हो जाएगा, ये बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एक ज्योतिष हो, आप सबको इस प्रकार से मत कहो, इस प्रकार से कहो कि आपको डबल अलर्ट रहना ही रहना है। 1 से 1.5 साल तक सबको डबल अलर्ट रहना है कि नहीं रहना है, बताओ। रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? आपको पता होगा तो आप रह पाओगे ना, आपको पता होगा तो आप रह पाओगे। नहीं तो क्या होगा पता है, फालतू में लोग कहेंगे ज्योतिष में तो कोई है ही नहीं, बोल रहे थे चला जाएगा, अभी तक गया नहीं। ज्योतिष में लोग भरोसा करना छोड़ देंगे। अगर आप ठीक से जजमेंट नहीं निकाल पाए ना, सब लोग इतने उच्च के ग्रह हो रहे हैं, सब ग्रह अपनी राशि में हो, ये सारा चीज निकल जाएगा। ऐसे जितने भी मैसेज घूमे हैं, ये चीज 6 महीने तक बंद नहीं हुई तो लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे बताओ? ये ज्योतिष में तो कोई ठिकाना ही नहीं, सब लोग लिख रहे थे ये हो जाएगा, ये ग्रह हो रहा है, राहु चेंज हो रहा है, सब बदल जाएगा। हुआ कुछ नहीं तो भरोसा कोई नहीं करेगा उसके ऊपर। और मालूम ही नहीं है कि आपको देखना ही राहु को नहीं प्लूटो को है। तो ग्रह ही आप गलत देखोगे तो क्या रिजल्ट आएगा बोलो? है ना? आप भी वही सोच के ही पूछ रहे हो ना प्रमोद जी कि ये सितंबर में बदलेगा नहीं। इतने सारे मैसेज पढ़े तभी तो, जो मैसेज वायरल हो रहे हैं, जो मैसेज घूम रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद ही तो पूछ रहे हो ना, है ना? हमें अलर्ट रहना है बड़े। और वैसे भी मतलब सभी यही बोले थे कि राहु, हाँ बोलो। सभी लोग यही बोल रहे थे कि राहु अपनी जगह पे आ जाएगा तो ये कम हो जाएगा, नहीं। हाँ मैं समझ रही हूँ, तभी तो मैं आपको ये इस चीज को ज्यादा डिटेल से बता रही हूँ कि राहु से हुआ होता